वर्षों पहले एक छोटे से गांव में एक पुराना बंगला खड़ा था। उस बंगले के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि उस बंगले में आत्माएं रहती हैं और रात के समय वहां जाने से डरते थे। एक दिन एक युवक रोहन ने उस बंगले को खरीदने का फैसला किया। वह एक साहसी व्यक्ति था और आत्माओं की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। रोहन ने बंगले को सजाने और उसे नया जीवन देने का निर्णय किया। जैसे ही रोहन बंगले में रहने लगा, उसने अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू किया। दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। रोहन ने पहले तो इन घटनाओं को नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। एक रात रोहन ने एक काली आकृति देखी जो उसके कमरे में खड़ी थी। वह आकृति इतनी डरावनी थी कि रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। रोहन ने उस आकृति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन रोहन ने उस आकृति के बारे में पता करने का फैसला किया। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और उन्हें पता चला कि उस बंगले में एक महिला की मृत्यु हुई थी, जो अपनी बेटी की मौत के कारण पागल हो गई थी। रोहन ने उस महिला की आत्मा को शांति देने का फैसला किया। उसने एक पूजा का आयोजन किया और उस महिला की आत्मा से माफी मांगी। पूजा के बाद रोहन ने महसूस किया कि बंगले का माहौल बदल गया है। आत्मा की उपस्थिति अब नहीं थी और रोहन को चैन की नींद आई। लेकिन एक रात रोहन ने फिर से उस काली आकृति को देखा। इस बार वह आकृति उसके पास आई और कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति देने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बेटी की आत्मा को नहीं देखा। वह अभी भी यहाँ है और वह बदला लेना चाहती है। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए और उसने उस आकृति से पूछा, कहाँ है मेरी बेटी? आकृति ने कहा, वह तुम्हारे अंदर है। रोहन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह आकृति सच कह रही थी। रोहन के अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई और उसने अपने आप को बदलते हुए देखा। रोहन अब उस काली आकृति का रूप ले चुका था और वह बंगले में अकेला नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह हंसने लगा। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि गांव के लोग उसे सुनकर डर गए। उस दिन के बाद रोहन का कोई पता नहीं था। गांव के लोग कहते हैं कि वह बंगला अभी भी खड़ा है और उसमें रोहन की आत्मा रहती है। जो लोग उस बंगले के पास से गुजरते हैं, वे एक अजीब सी हंसी सुनते हैं और उन्हें पता चलता है कि रोहन अभी भी वहाँ है। यह कहानी गांव में प्रचलित है और लोग इसे सुनकर डर जाते हैं। लेकिन यह सच है कि उस बंगले में कुछ अजीब है और जो लोग वहां जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते।